नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है समाज के लिए, दुनिया के लिए। पर आपने कभी ये सोचा है कि ये एक विशेष प्रकार के लोगों को होता है? और ऐसे लोगों को ही क्यों अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है? वजह क्या है? आप ये मत सोचिए कि जिसको कोलाइटिस है वो आपसे भिन्न है। अगर आप उसके साथ हम कुछ मैच करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार ये समानताएं तो हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंटों से बात कर चुका हूँ। मेरा, उनका, आपका, सभी का एक बॉन्ड कॉमन है कोलाइटिस में। और तभी ये चीज मालूम होती है कि ऐसे ही विशेष लोगों को ये पेट की बीमारियां होती। और वो बॉन्ड है मन, वो जोड़ है मन। मन भी नहीं, मन के अंदर गहरे जाते हैं हम, तो वो है इमोशनल, जो ज्यादा बह जाते हैं भावनाओं में। संवेदनशीलता, जिसके भीतर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, जो उसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो इसमें जकड़ जाते हैं। टीनेजर्स के साथ जब बात होती है मेरी, तो वो कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। और कोई लड़की है तो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सच्चा प्यार नहीं करता था। ये कॉमन है टीनेजर्स में। ठीक है। या कोई पसंद करता है किसी को, वो मिल नहीं रहा। या कोई लड़की है जो लड़के को पसंद कर रही है, घर वाले बीच में बाधा बन के खड़े हैं। बाधा बन के भी वो भी नहीं खड़े हैं, वो माता पिता है, वो डिसीजन ले सकते हैं कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, वो सब ये सोचते हैं। पर ये जो भावनाएं होती है, संवेदनशीलता होती, ये फिर बहुत बड़ा तनाव पैदा करती। किसी के साथ ऐसे हादसे हुए हैं कि युवानी की एज में उनके पिताजी या माताजी का देहांत हो चुका है। घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आकर खड़ी है, ये उसमें तनाव ले लिए हैं। और क्यों ना आए, आता है, पर कोलाइटिस ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है, अति संवेदनशील, भावनाओं में बहने वाले। किसी का करियर दांव पे लग चुका है तभी तनाव आया है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी उतनी गहराई से कर रहा है, उतना उसने मन पर ले लिया है, उतना संवेदनशील हो गया है एग्जाम को लेकर कि दिन रात उसी के तनाव रहता है और कोलाइटिस आया है। कोई अपने फ्यूचर को लेकर अतिशय चिंतित है तो कोलाइटिस ने जकड़ लिया है। कोई अतिशय धार्मिक है, समझिए शब्द को, अतिशय धार्मिक है। कोई अतिशय पाप पुण्य कर्मा, अतिशय जीवन की ये नैतिकता पर ज्यादा संवेदनशील है, उसको ये बीमारी पकड़ती। क्योंकि हम करते क्या है, हम भगवान से भी क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम हमारी संवेदनाओं को उनके सामने रख रहे हैं। पर वो जो अति संवेदनशीलता है उसका क्या करेंगे? हम ईश्वर को भी संवेदनशीलता के भीतर घसीटते जाते हैं कि यार मैं तो आपकी इतनी पूजा प्रार्थना करता हूं, आपने मेरा ये क्या हाल कर दिया। या मैं इतनी इबादत करता हूं, मेरा क्या हाल। ये अति संवेदनशीलता जो है, उसको अगर हम पॉजिटिव वे में ले जाते तो निश्चित रूप से हम हमारा पूरा जीवन यानी कि काया पलट कर देते। संवेदनशीलता के पॉजिटिव वे भी है, और संवेदनशीलता के नेगेटिव वे जो हम अभी देख रहे हैं, इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी, आईबीएस, क्रॉन्स, कुछ भी फिर तो नाम ले लीजिए। या डायबिटीज, कैंसर। क्या समझता है कैंसर होता है कौन से लोगों को होता है? ये हमारे ही कैटेगरी के लोग हैं, अति संवेदनशील। फिर अब संवेदनशीलता गुस्सा भी दिलवा सकती है, संवेदनशीलता रुदन भी दिला सकती है, संवेदनशीलता डर भी दिखा सकती है। क्योंकि ग्रहण करने की जो क्षमता है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, आप ही नहीं कहते कि यार इस बंदे को कुछ पड़ी नहीं, या इस बंदी को कुछ पड़ी नहीं, और आपको इतनी सारी पड़ी होती है कहाँ? जो शरीर के किसी अंग में नहीं पड़ी होती। ये भीतर जो भावना का चक्र चलता है, ये भीतर जो संवेदनशीलता का चक्र चलता है, उसमें किसी ना किसी को ये दिक्कतें हो जाती। और यकीनन ऐसा ही है। ज्यादा धार्मिक लोगों को, ज्यादा संवेदनशील लोगों को, ज्यादा भविष्य की चिंता करने वालों को, ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन को माइंड पे ले लेने वालों को, ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में और तनाव लेने वालों को, या पास्ट में कुछ घटना घटित हो चुकी, भूतकाल में
कुछ हो चुका है उन सब, उसको लेके मनोमंथन करने वालों को अतिशय ये ऐसी बीमारियां पकड़ती है। और क्यों ना पकड़ेंगी? पकड़ेगी, अवश्य पकड़ेगी, क्योंकि हमारा मन ड्राइवर है, ड्राइवर, और ये बॉडी गाड़ी है। तो ड्राइवर अगर विक्षिप्त होगा तो गाड़ी को डैमेज जरूर करेगा। समझ रहे हैं? ये ड्राइवर भीतर जो अदृश्य है, ये ड्राइवर अगर विक्षिप्त होगा, नशे में होगा, बिना होश का होगा, तो वो गाड़ी को जरूर डैमेज करेगा। और यही हो रहा है। अभी ये ड्राइवर अतिशय तनाव में है, चिंतित है, विक्षिप्त है। तो ये विक्षिप्तता के कारण ये बॉडी के किसी भी अंग को तबाह कर सकता है, किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, ये विशेष प्रकार के लोगों को ही होता है, सबको नहीं होता। ये कल सर ने बात की थी कि बारिश में 10 लोग भीगते हैं तो कुछ लोगों को ही बुखार आता है, वैसा ही ये कुछ वालों को ही है। पर आने वाले भविष्य में ये जो कंपटीशन चल रही है जीवन को लेकर, कैसी कंपटीशन? कोई शेयर मार्केट से पैसे कमा रहा है, कोई दोगलेबाजी करके पैसे कमा रहा है, कोई शॉर्टकट में पैसे कमा रहा है। ठीक है, अब ये देख के जो संवेदनशील लोग हैं भाई, उनके भीतर एक और ही बवंडर खड़ा हो जाता है। फिर ये पैसे की बात आ गई, फिर रिलेशन की बात करते हैं। कोई यार घूम रहा है किसी के साथ, कोई खुश है किसी के साथ। अब ये देख के संवेदनशील लोग अत्यधिक चक्र चलाते हैं विचारों का कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं अकेला हूं, मेरी जिंदगी के पल ऐसे ही निकल जा रहे हैं। वैसे ही धार्मिकता वाले लोगों, अगर धार्मिकता की बात की जाए तो किसी संत महात्मा बड़े लोग को ये देखते हैं तो अतिशय संवेदनशील हो जाते हैं उनके प्रति। पर ये पॉजिटिव नहीं होता। ख्याल रखिए, धार्मिकता पे पॉजिटिव नहीं, ये नकारात्मकता खड़ी होती है भीतर। कि मैं भी पालूं, मैं भी कर लूं। और वो करना भी क्यों है? क्योंकि वो अति संवेदनशीलता जो नकारात्मक वे में चलती है, वो ही इनको भजन भक्ति के मार्ग पर ले जाती। वो खुश होकर ईश्वर को नहीं कहते, बल्कि वो रुदन में ईश्वर को पुकारते हैं। खुश होकर ईश्वर के पास नहीं जाते। मैं मेरी ही बात करता हूँ कि मैं ईश्वर को खुद कोसता था कि यार ये क्या स्यापा लगाया रखा है जिंदगी में। छोटी से छोटी बात हो जाए हम रोने बैठ जाते हैं, छोटी से छोटी बात हो जाए हम उसके सामने आंखें फैला के बड़े बड़े आंसू गिराने लगते हैं। भावना है हमारी, ये ऐसे नहीं गिरते, पर ये भावनाएं कहीं हर्ट होती है, वहां से स्पार्क होता है और वो कोलाइटिस बन जाता है। ये सीधी बात है दोस्तों। तो हाँ, ये विशिष्ट प्रकार के लोगों को होता है और ऐसे ही लोगों को होता है जो अति संवेदनशील है। तो अब कोई कहेगा कि सर इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है? देखिए, बाहर निकलने का सीधा रास्ता है, जिस रास्ते पर गए थे उसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये संवेदनशीलता के रास्ते पर चले थे, संवेदनशीलता के रास्ते पर ही वापस आ जाएंगे। तनाव के रास्ते पर चलेंगे, तनाव से ही वापस आ जाएंगे। यही रास्ता है और ये एकमात्र रास्ता है। मन को शांत करने का, अति संवेदनशीलता के चक्र से बाहर आने का, ये एक ही रास्ता है। ये भावुकता है, ये संवेदनशीलता है, हमारी ग्रहण शक्ति, ये हमें इस नरक में ढकेले हुए है। कोई कितने भी रिसर्च क्यों ना कर ले, चाहे पूरे दुनिया में जितने भी कागज है वो सबको क्यों ना भर ले, अंत में कंक्लूजन यही निकलने वाला है इन फ्यूचर। मैं आज जो बता रहा हूं वो फ्यूचर में होगा, क्योंकि यही है दोस्तों। वरना दवाइयां असर क्यों नहीं करती, वरना सारे डाइट असर क्यों नहीं करते? जरा खगोलिए ना अपने आप को। पर आप संवेदनशीलता को समझ जाएंगे, ख्याल करेंगे कि पास्ट हमारा इसी में गुजरा है। अति संवेदनशीलता, लड़की, पैसा, भाग दौड़, भविष्य, किसी का मृत्यु, किसी का आघात लगा है, या कोई ऐसा फैक्टर है जो तनाव पैदा कर रहा है, या परिवार की परिस्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारे फैक्टर हैं, ये सारी संवेदनशीलता है। और यकीनन संवेदनशीलता होनी चाहिए, वही हमें इंसान बनाती। पर ये अति संवेदनशीलता, अति भावुकता फिर इंसान को ही भीतर से हैवान बना देती। हम हमारे लिए तो हैवान ही बने हुए, हम हमारे लिए हैवान ही हैं। कौन अपने शरीर को हार्म करता है दोस्त? इसीलिए कहता हूं कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मौजूद है, इससे बड़ा कोई रास्ता कभी नहीं होने वाला। और जब मैं होम्योपैथी की बात करता हूं, होम्योपैथी बाहर निकलने में सपोर्ट करेगा, पर निकलना तो आपको पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं
कि दोस्त मुझे दौड़ रेस में जाना है, तो अच्छे वाले जूते चाहिए पैर में पहनने के लिए। तो क्या मैं 20-25 या 30 हजार के जूते ले लूंगा तो उससे मैं दौड़ पाऊंगा क्या? नहीं। जूते सपोर्ट करेंगे, एक कंफर्ट देंगे, समझ रहे हैं? दौड़ने के लिए एक व्यवस्था खड़ी करेंगे, पर दौड़ना खुद पड़ेगा अपने ही पैरों से, अपने ही ऊर्जा से। जूतों के पास कोई विशिष्ट ऊर्जा नहीं। अगर तुम दौड़ने को समर्थ हो तो जूते तुम्हें ज्यादा दौड़ाने के लिए समर्थ है, बस। पर तुम दौड़ने के लिए ही समर्थ नहीं हो तो क्या जूते कैसे दौड़ाएंगे तुझे? इसीलिए दोस्त, मेडिसिन पीछे से सपोर्ट करेगी, रोल 100% आपकी संवेदनशीलताओं का होगा। इसलिए शांत हो जाइए। सबसे बड़ा अभ्यास यही है, शांत होना। शांत हो जाओगे, सारी अवस्थाओं से बाहर निकल जाओगे। और निकला हूं मैं तभी बता रहा हूं, मैं कोई पुस्तक पढ़ के या किताब पढ़ के आपसे आपके सामने ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं भी इसी चक्रव्यूह में फंसा था, पाप पुण्य के चक्रव्यूह में फंसा था, जीवन के अतिशय संवेदनशील हिस्सों में फंसा था। पर खैर, जो बीत गया वो भूतकाल था, जो आने वाला है वो भविष्य है। पर मैं वर्तमान में खुश हूं। इसलिए दोस्तों, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंताओं के अपने फैक्टर को सोचिए कि क्या है, और ये विशिष्ट लोगों को ही क्यों होता है, इसके बारे में भी गौर करिए। और जिन जिन लोगों को कोलाइटिस है उनको भी आप पूछिए ना कि यार ये मिलन जो बता रहा है वो सच है क्या? तेरा भी कुछ ऐसा फैक्टर रहा है? मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसलिए दोस्तों अपने मन को शांत करिए, अपनी संवेदनशीलता की गति को कम करिए, अटकाइए वहां पे, अपने भावुकता को थोड़ी कम करिए या पॉजिटिव वे में ले जाइए। तब जाके इससे बाहर निकलने के अनगिनत रास्ते दिखेंगे आपको। आशा करता हूं कि इस नाकुश वीडियो में से आपको बहुत कुछ मूल्यवान जानकारियां जरूर मिली होंगी। कुछ सवाल है तो पूछिए कमेंट में। और अंत में, आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।